इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस द्वारा गोलियां चलाकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर लोकतंत्र का ही दमन किया जा रहा है। योगी सरकार मोदी से भी बड़ी तानाशाह है, इस बात का सबूत दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा जा रहा है। उन्हें गिरफ्तार करके गुंडा और बदमाश करार दे दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं छात्र संघ बहाली का। वो अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं, चुनाव लड़ने का, वोट देने का, अपना छात्र संघ चुनने का। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं राजनीतिक सक्रियता के लिए मशहूर इस विश्वविद्यालय की वर्षों पुरानी विरासत को बचाए रखने की। वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं छात्र छात्राओं को जिंदा दिल बनाए रखने के लिए। खैर, इतना ही काफ़ी है इस सरकार और प्रशासन को डराए रखने के लिए, क्योंकि याद तो आता होगा योगी आदित्यनाथ को 4-5 साल पहले किया गया किसी ऋचा सिंह का वो संघर्ष, जिसने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, मगर योगी आदित्यनाथ को विश्वविद्यालय में घुसने नहीं दिया। छात्र संघ की एकमात्र महिला अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर हमला हुआ, लेकिन योगी के कार्यक्रम को होने नहीं दिया। डराती तो होगी गृह मंत्री अमित शाह को नेहा और रमा नाम की 2 लड़कियों की बहादुरी, जो जान की बाजी दांव पर लगाकर उन्हें काले झंडे दिखा देती हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर शाह का रास्ता रोककर अपना विरोध जता देती हैं। वैसे पोल खुलने का डर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता होगा, क्योंकि इसी विश्वविद्यालय की कोई छात्रा उन्हें काले झंडे दिखा देती है, बेटी बचाओ के नारे के बीच बेटियों के सवाल उठा देती है। एबीवीपी और पुलिस वालों की मार के बावजूद रमा नाम की ये छात्रा नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा देती है। डर तो एबीवीपी को भी लगता होगा कि योगी और मोदी की सरकार होने के बावजूद यहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें चुनावों में हरा देते हैं। योगी, मोदी, शाह को मंचों से ललकारने वाले किसी अवनीश को तो किसी उदय प्रकाश को जितवा देते हैं। एबीवीपी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को भी धूल चटा देते हैं। अगर ये डर नहीं है तो फिर क्या है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई है। ऐसा करके कानून व्यवस्था सुधारने वाली बात तो तर्क नहीं कुतर्क मानी जानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव और आम चुनाव में भी प्रदेश और देश में जगह जगह हिंसा होती रहती है। तो हिंसक झड़प का हवाला देकर क्या प्रदेशों और देश के चुनाव पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश की राजनीति में छात्र संघ चुनावों की इंपॉर्टेंस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकारें मानने लगी हैं कि पढ़ लिख कर राजनीति करने वाले छात्र छात्राओं से ही उन्हें सबसे ज़्यादा चुनौती मिल रही है? जो देश में सक्रिय हैं वो राजनेता बनकर चुनौती दे रहे हैं, जो विदेश में सक्रिय हैं वो अपनी अपनी फील्ड में चुनौती दे रहे हैं। छात्र राजनीति की ही देन तो अभिजीत बनर्जी भी हैं, जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है। जेएनयू के छात्र रहे अभिजीत ने इस सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी को विनाशकारी बताया था, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके उन्हें बधाई देनी पड़ी है। पारंपरिक रूप से देखें तो यूपी, बिहार समेत देश में तमाम बड़े नेता बने हैं जो विश्वविद्यालयों से ही तो निकले हैं, मगर मीडिया और सरकारों द्वारा उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करना पड़ता है। आज के हालात में देखें तो एयू और बीएचयू ही नहीं, जेएनयू, डीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से सरकार को चुनौती मिल रही है। कमजोर पड़े विपक्ष के इस दौर में विश्वविद्यालयों के कैंपस से प्रतिरोध की आवाज़ उठाई जा रही है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लाठियां चलाई जा रही हैं, मान लेना चाहिए कि चुनावी लोकतंत्र की लाश बिछाई जा रही है। प्रतिरोध की हर एक आवाज़ दबाई जा रही है।